ओके, एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 आईएफआरएस चैप्टर 11 इनकम टैक्स। ओके, अब मैं भूल गया स्टैंडर्ड कौन सा था, वो आइला, वो तो मेरे को याद ही नहीं। ठीक है, चलो जो आप लोग देख लो, वो बाय हार्ट करने का काम वैसे भी आप लोग का है, मेरा नहीं है। मैं बाय हार्ट इनके लिए बना ही नहीं हूँ। ओके, इलस्ट्रेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप प्रीवियस 6 इलस्ट्रेशन जो भी किए आपको समझ में आ गए। लैंड एक्वायर्ड, ओके, क्या करना है? लेजर लेना है पीयूष राणा। कैसा मन बुद्धि है ना, मेरे को याद ही नहीं रहता ये हमेशा। Land was acquired for rupees 10,000 at the beginning of financial year. It is revalued at 15,000 on the date of balance sheet, यानी कि 5,000 का आपका asset value बढ़ रहा है, बराबर। Cost of land at the balance sheet date was for the tax purpose was 12,000 due to indexation. Okay, no problem. तो 15 की चीज 12 पे आ रही है। ओके, यानी कि टैक्स बेस अपना 12,000 बनने वाला है। Correct. The amount to be deductible for tax purpose if sold at its carrying value of 15,000 is indexed at 12,000. Okay, no problem. तो carrying cost आपका 15 है और टैक्स के लिए आपका कॉस्ट कितना है? 12, and that is the tax base. Compute, calculate the difference. कितना डिफरेंस आया? 3,000। कैरिंग वैल्यू 12,000, फ्यूचर टैक्सेबल वैल्यू 12,000, फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट टैक्स पर्पस के लिए कितना है? 12%, 12,000। टैक्स बेस 12,000, क्योंकि कैरिंग प्लस माइनस फ्यूचर प्लस डिडक्टेबल, करेक्ट वो फॉर्मूला। तो टेम्पररी डिफरेंस कितना होगा? 3,000। ठीक है, 15 में से 12। फॉरेन करेंसी डेटर has a carrying value of 12,500 after recognizing an exchange gain of 1,500, यानी 11,000 था वो 12,500 हो गया, बराबर है। इतना अपने को कॉमन सेंस इससे पढ़ के पता चल रहा है। ले इन्होंने दिया भी इंग्लिश में, द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 11,000 वॉज इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक्सचेंज गेन कितना होगा? 1,500। जो गेन हुआ वही तो है ना, आर टैक्सेबल ओनली व्हेन रियलाइज्ड। ओके, तो डिफरेंस कितना है? 1,500। Carrying value 12,500, future taxable amount 1,500, future deductible amount is nil, tax base will be 11,000। कैसे? तो 1 minus 2 plus 3। ठीक है, okay, taxable difference will be 1,500। am I clear? thank you। टैक्सेबल बेस ऑफ लायबिलिटी, अब तक तो असेट का देखा ना, लायबिलिटी का क्या? देना भी तो बाकी है। It is the carrying amount less any amount that will be deductible for tax purpose. Okay, in respect of that liability in future period, in case of the revenue which is received in advance, the tax base is resulting liability as its carrying amount is less an amount of the revenue that will not be taxable in the future. Okay, एक फॉर्मूला फॉर्म में आ जाएगा तो शायद अच्छा पड़ेगा। देखते हैं। Current liability includes wages payable to the workers amounted to 10,000. Okay, on that date of balance sheet. तो बैलेंस शीट में अपने को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस का 10,000 बता रहा है। सिंपल मीनिंग इसका यही है। This is allowed as tax deduction at the time of expense recognition. Okay, no problem. As wages are already allowed as tax deduction for tax, no further deductible tax amount would arise in the future when wages are paid. कैलकुलेट द डिफरेंस, कुछ डिफरेंस आएगा ही नहीं ना, क्योंकि अलाउड ही नहीं है कुछ डिफरेंस, करेक्ट। तो कैरिंग अमाउंट आपकी 10,000 है, फ्यूचर टैक्सेबल कुछ है ही नहीं, बराबर है। नो फर्दर डिडक्शन विल बी अलाउड, फ्यूचर टैक्सेबल इनकम अमाउंट निल, टैक्स बेस आपका 10,000, दैट इज टेम्पररी डिफरेंस 10 माइनस 10 निल। ओके, कहाँ कुछ डिफरेंस आ रहा है? हाँ, आगे आप 12 देने वाले होते तो आज की तारीख में 10,000 का 2,000 का डिफरेंस आता, आगे आप 9 देने वाले होते तो 1,000 का डिफरेंस आता। करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम जब एडवांस में मिलती है तो आपकी लायबिलिटी होती है, विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ 10,000 द रिलेटेड इंटरेस्ट वॉज टैक्स बाई रेफरेंस टू द अमाउंट क्रेडिटेड इन इनकम स्टेटमेंट। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टेम्पररी डिफरेंस। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 10,000 आपका बन रहा है, आगे कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्रेडिटेड होने वाला नहीं है, तो नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर पीरियड इज निल, टैक्स बेस इज 10,000, तो टेम्पररी डिफरेंस निल इल्ला। वाक्य, फॉरेन करेंसी लोन पेएबल हैज अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 14,000 आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग एन एक्सचेंज गेन ऑफ 1,000, यानी एक्चुअल अमाउंट कितना था? 13,
पर 1000 तो गेन हो गया, तो डिफरेंस 1000 का ही आना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। बराबर, एक्सचेंज गेन्स आर टैक्सेबल ओनली व्हेन रियलाइज्ड। ओके, कैलकुलेट द टेम्पररी डिफरेंस। ठीक है, कैरिंग अमाउंट 1000, फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट इज नील, फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट इज नील, फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट इज 1, टैक्सेबल बेस विल बी 15,000 इनके हिसाब से बन रहा है। बट इन्होंने आफ्टर बोला था ना, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग तो 13 होना चाहिए था। एनीवेज 1000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये फॉर्मूला अगर फॉलो कर रहे हैं कि कैरिंग वैल्यू प्लस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट लेस फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल प्लस फ्यूचर टैक्सेबल, बराबर, तो 15,000 बन रहा है। तो 14 और 15 डिफरेंस कितने का है? 1000 का। यस, a loan payable has a carrying amount of 10,000. Okay, no problem. The repayment loan will have no tax consequences. तेल लेने गया, the tax base of the loan is 10,000. ठीक है, तो कहाँ कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं है। So carrying amount 10,000, future deductible amount nil, future taxable amount nil, tax base 10, temporary difference nil. Yes, simple. Recognition of current tax liabilities and current tax assets. Just excuse me, पनिया पी लेते हैं। Current tax for current and prior period shall be recognized as a liability to the extent of unpaid amount. ठीक है, in case the amount is paid in respect of current or prior period exceeds the amount due the excess shall be recognized as an asset. ठीक है, सम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या पड़ा है वो। अजिंक्य लिमिटेड हैज टैक्सेबल इनकम ऑफ 15 लाख ऑन फॉर 2017। द रेट ऑफ टैक्स इज 30%। ओके, तो 15 लाख का 30% 4,05,000 उतना माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप टैक्स अगर पे करते हो तो उतना माइनस होने वाला है। फॉर 2016 द कंपनी हैज प्रोवाइडेड 5 lakhs। ओके, नो प्रॉब्लम, यानी 50,000 आपने एक्सेस प्रोविजन किया हुआ है। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी इज 4,70,000। ओके, नो प्रॉब्लम, बराबर है, यानी कि 30,000 आपका एक्सेस प्रोविजन है। What would be the tax liability as on 31st March 2017? Would your answer be different if the tax liability would have been 5,30,000? Yes. अगर 5,30,000 होता तो 30,000 आपका आउटस्टैंडिंग बनता, यहाँ पे 30,000 आपका एडवांस बन रहा है। करेक्ट। टैक्स ड्यू इज हाउ मच? 15 lakhs का 30% 4,50,000। एक्सेस प्रोविजन कितना किया आपने? 30,000। करंट टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? 4,20,000। Yes, 4,50,000 minus 4,00,000. Balance sheet will disclose the current liability 4,20,000 है कि नहीं? बराबर। तो 4,50,000 प्लस 5,30,000 माइनस 5 lakhs, नेट टैक्सेबल लायबिलिटी कितनी होती? 4,80,000। ओके, उस केस में 30 और देना पड़ता ना, तो 4,80,000 देना पड़ता। यस। डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स इज रिकॉग्नाइज, हम लोग ने पहले ही देख लिया पहले वीडियो में, तो ये पढ़ लो वापस, इजीली समझ में आ जाएगा थियोरेटिकल कंसेप्ट क्या है। ओके, यस, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर एंजॉइंग। आई नो थोड़ा बहुत बोरिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि इतने सारे वीडियोस कैसे देखे सर, बट हर टॉपिक अलग है, हर टॉपिक के लिए वीडियो अलग है, और मैंने सोचा कि मैं ईजीएस्ट वे में बना के दे दूँ, इसके लिए वीडियोस अपने छोटे लेकिन नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा बने। तो जितना देखोगे उतना फायदे में आप रहोगे। पर 1000 घंटे अपने को पूरे करने हैं, अगर एमकॉम ही कर दे तो सोने पे सुहागा। आई गेस अपन पहले होंगे जो 20-25 दिनों में 1000 घंटे पूरे कर लेंगे, या एक महीने में 1000 घंटा पूरा कर लेंगे।